नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत बुलेटिन की करेंगे कटनी से मिल रही बड़ी खबर के साथ। भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़े टैंकर में पिकअप की भिड़ंत और 3 लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। अन्य 8 लोग घायल हुए हैं। घने कोहरे के कारण यह सड़क हादसा हुआ है। कटनी और मैहर जिले के बॉर्डर पर यह हादसा हुआ। गंभीर घायलों को जबलपुर रेफर किया गया है। बाणसागर से काम करके लौट रहे थे श्रमिक मजदूर। मृतकों के नाम रोहित ध्रुवे और छोटू बर्मन बताया जा रहा है। मृतकों में से एक की पहचान नहीं हो सकी है। तो कटनी का ये भीषण हादसा, सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। घने कोहरे के चलते हादसा हुआ है और अक्सर आप अब जब आप भी हादसे को लेकर सूचना सुनेंगे तो अक्सर कोहरा ही इसके पीछे कारण रहेगा, क्योंकि सर्दी इतनी और इतना ज्यादा कोहरा कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई। इसी के चलते एक और दुर्घटना कटनी में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इससे कि वासु चौरे जुड़ रहे हैं। वासु, बताइएगा हादसे को लेकर क्या कुछ अभी तक अपडेट? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब जो हादसा सामने आया है वो कटनी जिले का बताया जा रहा है। कटनी और मैहर जिले की बॉर्डर पे ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, जो बेहद दुखद है। 8 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जो लोग गंभीर रूप से घायल है उन्हें जबलपुर भी रेफर करना पड़ा है। बाणसागर से ये लोग काम करके लौट रहे थे, श्रमिक हैं और जिनकी इस पूरे हादसे में दुखद मृत्यु हुई है उनका नाम रोहित ध्रुवे और छोटू बर्मन जो है वो बताया जा रहा है। और उसमें एक मृतक जो है उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। कोहरे की वजह बताई जा रही है हादसा, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार मौसम बना हुआ है, नमी के चलते घना कोहरा है और अब ये कोहरा जो है मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये भीषण सड़क हादसा भी कोहरे के चलते हुआ है। तो वाहन चलाते हुए अब बेहद सावधानी और सतर्कता रखने की जरूरत है जब तक मौसम पूरी तरह से खुल नहीं जाता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां राजनांदगांव में आत्मदाह का प्रयास किया गया है। निगम दफ्तर के सामने आत्मदाह का प्रयास किया तो एक शख्स ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया, खुद को आग के हवाले कर दिया। धमकी भी लगातार दे रहा था कि वो आग के हवाले खुद को कर लेगा। दुकान की मांग को लेकर आत्मदाह की धमकी थी। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला, हालांकि मौके पर अधिकारी कर्मचारी पहुंचे, उससे रोका। आत्मदाह का प्रयास क्यों करना पड़ा, ये स्थिति यहां तक कैसे आई, इस बात का पता लगाया जा रहा है। राजनांदगांव का जिक्र कर रहे हैं। निगम दफ्तर के ठीक सामने आत्मदाह का प्रयास इस व्यक्ति की तरफ से। राकेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आत्मदाह की जो खबरें आई हैं सामने, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी, आपको बता दूं कि नगर निगम क्षेत्र में दुकानें आवंटन का मामला है। जो दिल्ली दरवाजा करके एक जगह है राजनांदगांव शहर में, वहां पर दुकानों का आवंटन होना है और दुकान वहां पे निगम के द्वारा बनाई गई है। तो उन दुकानों की मांग को लेकर एक व्यक्ति आज निगम में पहुंचे थे। इस दौरान वो अपने ऊपर उन्होंने पेट्रोल डाला और पेट्रोल डाल के आत्मदाह करने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस के जो जवान वहां मौजूद थे उन्होंने उन्हें पकड़ा है और बड़ी घटना होने से जवानों ने बचा लिया है। और उनकी मांग है कि उनको दुकान का जो आवंटन है उसे दिया जाए और नगर निगम इसे नियम के तहत करे। इस मामले को लेकर आज बड़ा हंगामा नगर निगम कार्यालय के सामने हुआ। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए राकेश। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस युवक का निगम दफ्तर के सामने ही आत्मदाह की धमकी वो देता हुआ नजर आया। एक शख्स ने जिस तरीके से यहां पर छत पर चढ़ के लोगों को डराया और फिर धमकी तक दे दी कि अगर उसकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो आत्महत्या कर लेगा। और अब जिक्र करेंगे ग्वालियर जिले का, जहां कुरियर कंपनी के दफ्तर में लूट हुई है। बदमाशों ने कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। 90,000 की नकदी, मोबाइल लूटा है। आपको बता दें कि बहोड़ापुर के आनंद नगर की ये पूरी घटना है और देखिए किस तरीके से गुंडई बदमाशी जो है सामने आई है और वो भी 90,000 की नकदी, मोबाइल को लूटा है। इन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और किस तरीके से डरा धमका रहे हैं एक युवक को, आप ये भी देख सकते हैं। हथियार के दम पर चोरी डकैती करने की ये पूरी घटना ग्वालियर में कुरियर कंपनी के दफ्तर में लूट का ये पूरा मामला सामने आया है।
कि सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, बताइएगा क्या कुछ हुआ है वारदात के दौरान। सुशील, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, वारदात को लेकर ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और ये आनंद नगर इलाके की घटना है। आज रात करीब 3:45 का पूरा ये वाकया है, जहां ये एक कोरियर कंपनी का दफ्तर था। वहां ये 3 बदमाश घुसे और इन तीनों बदमाशों ने इस जो कंपनी का कारिंदा था इसके साथ मारपीट की। 90,000 रुपए की यहाँ से नकदी लूटी। इसके साथ ही एक मोबाइल लूटकर ये लोग फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और इसमें जो कोरियर कंपनी का संचालक है बहोड़ापुर थाने में शिकायत की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लूट की वारदात को करने वाले जो बदमाश है उनकी तलाश की जा रही है। तो एक बड़ा घटनाक्रम है। अगर देखें तो पोश इलाके में इस तरह की वारदात हुई है और सुबह के समय का वक्त था। सुशील की जल्दी गिरफ्तारी हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। और इंदौर में नगर निगम का बुलडोजर चला है। हवा बंगला के पास निगम की टीम पहुंची थी। सड़क के किनारे से अतिक्रमण को हटा दिया गया। कार्रवाई के दौरान लोगों ने इसका विरोध भी किया। महापौर के निर्देश पर चूंकि निगम बहुत सख्त था और इसलिए सख्ती से ही कार्रवाई की गई। एक ना सुनी रहवासियों की, चूंकि पहले भी नोटिस दे चुके थे, इसके जवाब में भी कोई जानकारी नहीं थी, ना ही कब्जों को हटाया जा रहा था। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी है और एक बार फिर से नगर निगम की टीम पहुंची, चिन्हित किया गया जगह को और कार्रवाई की गई। क्या जानकारी आपके पास? हवा बंगला के पास में जो दुकानें बनी हुई है, हवा बंगला और पूरा कैट रोड जो है, पहले ही नगर निगम ने बता दिया था वहां के दुकानदारों को कि जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटा लो वरना कार्रवाई की जाएगी। और आज नगर निगम का अमला पहुंचा रहवासियों के द्वारा, जो वहां पे जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, जब उन्होंने विरोध भी किया तो विरोध के बाद नगर निगम के और फोर्स को बुलाया गया। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर ही पहुंचे और सख्ती से कार्रवाई की गई। यानी जो भी अतिक्रमण था उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। और जो अगर विरोध कर रहे हैं या सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि अतिक्रमण कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई को पूरा होने दीजिए वरना शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जिक्र, जो कि आज रीवा में खास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। मौसम खराब होने के चलते खजुराहो उतरे हैं वो, वहां से सीधे सड़क मार्ग से रीवा के लिए रवाना हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत भी की है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों की समीक्षा बैठक की जा रही है और क्षेत्र में जाकर लोगों से समस्याओं को जानने का अभियान चलाया जा रहा है। उनकी माने तो सरकार का संकल्प है कि प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना। मैं रीवा संभागीय बैठक के लिए जा रहा हूं क्योंकि मौसम खराब है, इस कारण खजुराहो उतरा हूं। और ये विभाग के हमने अलग अलग प्रकार के सभी मंत्रालयों की संभागीय समीक्षा बैठक में कर रहा हूं। इस अवसर पर विकास के सभी कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और भविष्य की संभावनाओं को लेकर के मैदान में जाकर के बात करने का अभियान चलाया हुआ है। और काम का विकेंद्रीकरण करते हुए प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाना संकल्प है। और अब देखिए सुपरफास्ट 100।